तो दोस्तों मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है हमारे वीडियो बनाने का बहुत ही खास, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाए जो डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं या डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको मिल सके सही और नई जानकारी, ताकि हम डेली रोज़ाना वही जानकारी शेयर करते हैं जो हमें हमारे साथ हुआ है और हम हमारे डेयरी फार्म पर उपयोग करते हैं। उन्हीं चीज़ों को आपके साथ शेयर करते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कि क्या है वो जानकारी। तो जानकारी ये है कि 5 पशुओं का जो डेयरी फार्म है वह किस प्रकार आप शुरू कर सकते हैं। हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो हमें हमेशा ही कमेंट करते रहते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वह कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्हें हमसे चर्चा करी है कॉल के माध्यम से कि वह 5 पशुओं का डेयरी फार्म कैसे शुरू करें और क्या उन्हें समस्या आ सकती हैं, क्या टिप्स हम उनको दे सकते हैं जो हमारे साथ हुआ है वो उनके साथ ना हो और कहीं ना कहीं बेहतर जानकारी उनको मिल सके। तो यदि आप 5 पशु का डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आप जब डेयरी फार्म शुरू करें तो सबसे पहले शेड का डिज़ाइन जो बनाए, शेड हवादार होना चाहिए जिससे कि कीचड़ नहीं होगा, और खुला होना चाहिए जिससे कि पशुओं को गर्मी कम लगेगी और कहीं ना कहीं पशु सुरक्षित रहेंगे। यदि आप शेड हमारी तरह बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस शेड की जो खासियत है वह यह है कि यह चारों तरफ से हवादार है, और जो पेड़ पौधे हमने लगा रखे हैं तो कहीं ना कहीं पशु दिन भर इनके नीचे रहते हैं। और खुला भी हमने रख रखा है इस तरफ, जैसे कि अभी जैसे ही थोड़ी और गर्मी बढ़ने लगेगी तो रात भर पशु यहाँ खुले में बंधे रहेंगे जिससे कि उनको ताज़ी हवा मिलती रहे। तो इसी प्रकार आप शेड का डिज़ाइन बनाएं। शेड में कम खर्च करें क्योंकि शेड मिल्किंग नहीं करने वाला है। शेड बस पशुओं का गर्मी, ठंड और कहीं ना कहीं बारिश से सुरक्षित रखने के लिए होता है और पशु की फीडिंग के लिए होता है। तो पशु का फीडिंग 2 समय करें, यानी कि हम सुबह 4:30 बजे करते हैं और दोपहर को लगभग 2 से ढाई बजे के आसपास करते हैं। तो इसी प्रकार आप भी फीडिंग करें। अगली बात है कि मिल्किंग मशीन आप महंगी ले सकते हैं। कहीं कंपनियां महंगी मिल्किंग मशीन देती हैं तो उनके पार्ट्स भी कई सारी बार महंगे आते हैं और कहीं ना कहीं वह हम मैनेज नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं उनका जो मेंटेनेंस है काफ़ी महंगा पड़ता है। तो हम जो मिल्किंग मशीन प्रोवाइड करवा रहे हैं वो लगभग 25,000 के आसपास काफ़ी अच्छी मिल्किंग मशीन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसे हम 1 साल से हम भी खुद यूज़ कर रहे हैं और अभी तक कोई समस्या उसमें नहीं आई है। तो मिल्किंग मशीन के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जो डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं 5 पशुओं का, तो आप शुरुआती दौर में जो डेयरी शेड हैं वो नॉर्मल बना लें और फर्श कच्चा ही रहने दें। यदि आप पक्के का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि कच्चा रखते हैं तो 1 साल तक आप कच्चे में डेयरी फार्म शुरू करें और कहीं ना कहीं परेशानियां ज़रूर आएगी, परंतु 1 साल आप परेशानियां देखते हुए डेयरी फार्म शुरू कर लेते हैं, कम इन्वेस्टमेंट के साथ पशु पे अच्छा खर्च कर लेते हैं, तो वही पशु आपके आने वाले जो अगला साल है उसके लिए डेयरी फार्म का जो इन्वेस्टमेंट है वह दे सकते हैं। तो पशु पर ज़्यादा अच्छी तरीके से खर्च करें। 5 पशु आप खरीदने की सोच रहे हैं और बजट कम है तो कहीं ना कहीं आप 4 पशु खरीदें, परंतु अच्छी नस्ल के खरीदें। अगला है कि जो पशु हैं, यदि आप 5 खरीद रहे हैं तो 5 पशु एक साथ ना खरीदें। आप 2 पशु खरीदिए, हो सके तो एक ही पशु खरीदिए। पर आपको यदि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा लगता हो तो आप 2 पशु कम से कम खरीद लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 ही खरीद दीजिए शुरुआत में। जिसे होता ये है कि 2 पशु आप खरीदेंगे तो उन पशु को मैनेज आप कर लेंगे, कहीं ना कहीं उन पशु से समझ लेंगे, सीख लेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से उन पशु का रखरखाव कर लेंगे। उसके बाद में 2 पशु आपका सेट हो जाए लगभग 20 से 25 दिनों में, क्योंकि नए पशु का हमारे डेयरी फार्म पर सेट होने में 20 से 25 दिन लगते हैं। तो 25 दिन में सेट हो जाते हैं। उसके बाद में फिर से 2 पशु खरीद लीजिए, ताकि आपको जो ज़्यादा ध्यान है, ज़्यादा बीमारी का जो ध्यान है उन नए लाए हुए 2 पशु पर देना पड़ेगा, ना कि उन पुराने 2 पशु पे।
तो कहीं न कहीं पुराने 2 पशु मिल्किंग में रहेंगे, मिल्किंग करेंगे, अच्छी मिल्किंग करेंगे, सेट हो जाएँगे। तो आपको जो नए 2 पशु पे हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देकर उन्हें भी सूटेबल करना है। उसके बाद में फिर 2 पशु ले आइए। इसी प्रकार से आप पशु बढ़ाते रहिए। ऐसा नहीं कि आप एक साथ बिना नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के और बिना डेयरी फार्म किए हुए एक साथ आप 8 से 10 पशु या 5 पशु एक साथ खरीद लें। अगला है कि जो पशु खरीदें तो धोखाधड़ी से ज़रूर बचें, क्योंकि पंजाब में कई बार जो धोखाधड़ी हैं वह होती हैं, हमारे साथ भी हुई हैं। तो आप एक बार ज़रूर किसी परिचित के साथ में जाएं, हो सकता हो तो आप घूम लीजिए। कुछ मंडी है, पशु मंडी, तो वह भी घूम लीजिए, उसके बाद में पशु खरीदिए। 1 से 2 बार मंडी घूमने के बाद में पशु खरीदना चालू करें, क्योंकि आप बेहतर एक्सपीरियंस ले पाएंगे मंडी से कि हर गाय आप देखकर जज करिए कि यह गाय कितना मिल्किंग कर सकती है, गाय की क्या क्वालिटी है, गाय की क्या खासियत है और गाय के जो रेट हैं वह क्या है। तो उस हिसाब से आपको एक नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद में ही आप पशु खरीदने शुरुआत करिए। मिल्किंग मशीन आप अभी जो नॉर्मल मिल्किंग मशीन है वह खरीद सकते हैं। यदि आप बड़ी भी खरीदना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कम पशु यदि रखना चाहते हैं तो आप मिल्किंग मशीन अच्छी क्वालिटी की आप कम कीमत में ले सकते हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें, हम आपको अच्छी मिल्किंग मशीन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो जो पशु हैं 5 पशु से शुरुआत करना चाहते हैं तो धीरे धीरे पशु बढ़ाएं। पशु की जो ट्रीटमेंट है वह समझ लें। 20 से 25 दिन पशु जो फीवर में रहता है तो फीवर टेम्परेचर चेक करते रहें, और कहीं ना कहीं मेडिसिन आपके शॉप पर आपके जो फार्म पर होना चाहिए। जैसे कि फीवर का मेडिसिन हो गया और पेट दर्द का मेडिसिन हो गया। जो कीट हैं यानी कि जो पशु को कीट लग जाते हैं, यानी कि जो डिओर्मिन की टेबलेट हैं वह हो गई। तो इसी प्रकार से मिनरल मिक्सचर हो गया, कैल्शियम हो गया। इसी प्रकार से कुछ मेडिसिन, कुछ कैल्शियम, कुछ मिनरल्स आपको अपने फार्म पर ज़रूर रखने होंगे। उसके बाद में जो बच्चे होते हैं तो जो काफ होते हैं उनका खास रख रखाव जब जनते हैं तो उस समय रखना होता है कि पशु मिट्टी तो नहीं खा रहा है, और जो काफ है वह मिट्टी तो नहीं खा रहा है। तो इसी हिसाब से कुछ मैनेजमेंट आपको लगने वाला है और कहीं ना कहीं डेयरी फार्म सेट हो सकता है। तो यदि आपका इंटरेस्ट है डेयरी फार्म पर और आप चाहते हैं कि लेबर के द्वारा डेयरी फार्म कर सकते हैं, या फिर आपके जो फैमिली मेम्बर हैं वह डेयरी फार्म संभालें और इंटरेस्ट आपका है, तो उसमें आपको कई सारी समस्या आ सकती हैं। यदि आपका इंटरेस्ट है डेयरी फार्म करने में तो आप ही पशुओं की केयर करें। पशुओं को थोड़े प्रेम से हमें रखना होता है, क्योंकि जो पशु हैं वह नहीं समझ पाते हैं। तो पशु को हमें समझना होता है, उनके जो इलाज को हमें समझना होता है, उनकी बीमारी को हमें समझना होता है। तो हर एक चीज़ पशु इंडिकेट करता है हमें, तो उससे हमें समझना होता है। इसी प्रकार से आप डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। तो डेयरी फार्म में 5 पशुओं से कितनी इनकम आप ले सकते हैं, तो बात करी जाए इनकम की, तो पशु का जो 5 पशु हैं तो कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन लगाते होंगे कि 10 लीटर एक गाय का एक समय का, तो 5 पशु में 50 लीटर। तो ऐसा नहीं हो पाता है, कहीं बार 10 पशु में भी 50 लीटर नहीं हो पाता है। तो जो पशु हैं वह अच्छी से अच्छी क्वालिटी आप खरीदें, ताकि हर पशु लगभग सेम मिल्किंग करे, ना कि एक पशु कम एक पशु ज़्यादा। तो मिल्किंग के लिए सेम पशु अच्छे पशु आप चयन करें, जिससे कि आपका जो रेशो है वह पूरा हो सके। तो एक पशु यदि 10 लीटर मिल्किंग करते हैं तो 5 पशु 50 लीटर मिल्किंग नहीं कर पाते हैं। 5 पशु का जो मिल्किंग है वह लगभग 30 से 35 लीटर ही हो पाएगा। तो इसी प्रकार से 35 लीटर का आप 35 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं, और जो फीड है वह आपको आधा लगने वाला है। यानी कि जो 35 लीटर मिल्किंग एक समय का हो रहा है तो लगभग 17 किलो फीड आपको लगने वाला है। तो इसी हिसाब से आप कैलकुलेशन करके अपना डेयरी फार्म का जो प्रॉफिट है वह निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है, आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम जानकारी देंगे कि पूरे 5 पशु से आप पूरे साल में कितनी अर्निंग कर सकते हैं और क्या उनका मैनेजमेंट करना होता है। तो बने रहिएगा वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मिल सके आपको नई और सही जानकारी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।